हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 28 मई और 28 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के साथ में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को लेकर हाजिर हूँ। और हम डेली की तरह यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं और उन क्वेश्चन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट्स को। ठीक है, तो क्लास के अंत तक आप लोग बने रहिए, इसमें आप लोगों को जो है काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा एग्जाम के हिसाब से जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं यहाँ पे उन सभी फैक्ट्स को भी कवर अप आप लोगों को कराया जाता है। तो ठीक है, तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी IDRC का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, यानी भारतीय विवाद समाधान केंद्र का जो उद्घाटन है वह नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK सीकरे ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन जो है किया है। ठीक है ना, बात आई है IDRC के बारे में, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर। ठीक है ना, तो ये हो जाता है इसका फुल फॉर्म। अब बात करेंगे हिंदी में, तो भारतीय विवाद समाधान केंद्र होता है। अध्यक्ष कौन है? तो मेहर S राठी इसके अध्यक्ष बनाए गए। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किसने सांस लेने में सक्षम PPE किट का नवरक्षक तैयार किया है? तो यह भारतीय नौसेना के द्वारा तैयार किया गया है, यानी ऑप्शन ए भी बिल्कुल यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जो यह PPE किट है यह कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वाले PPE की तुलना में आराम प्रदान करेगी। ठीक है ना, तो अब देख लेते हैं, बात आई है भारतीय नौसेना की, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए। तो इंडियन नेवी हो जाता है, इंडियन नेवी भारतीय इस नौसेना को कहते हैं। और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को जो है हम नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे मनाते हैं। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह हो जाएंगे वर्तमान समय में। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। अब बढ़ लेते हैं कुछ अन्य सेना प्रमुखों के नाम के बारे में। तो उप सेना प्रमुख कौन है? तो SK सैनी जो है ये इस समय में उप सेना प्रमुख है। ठीक है, बात करेंगे हम यहाँ पर थल सेना अध्यक्ष की, तो वो हो जाएंगे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो विपिन रावत जी हैं। ठीक है, वायुसेना यानी एयर फोर्स के अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। तटरक्षक यानी भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णा स्वामी नटराजन हो जाएंगे। बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के अध्यक्ष की, तो अनूप कुमार सिंह हो जाएंगे। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हो रहेंगी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी RPFS के महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार जी हो जाएंगे इसके महानिदेशक। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो राजेश रंजन है। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के अध्यक्ष तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक की बात करेंगे तो कुमार राजेश चंद्र जी हो जाएंगे। तो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किस कंपनी ने भुगतान समाधान खोजने के लिए वीजा के साथ समझौता किया है? तो जैगल के द्वारा यह समझौता किया गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जैगल ने जो है जैगल कंपनी ने एक नए भुगतान समाधान खोजने के लिए वीजा के साथ समझौता किया है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल फैक्ट्स के बारे में। तो फिनटेक स्टार्टअप जो जैगल है ने छोटे और मध्यम उद्यमों जैसे जो SME हैं स्टार्टअप्स के लिए भुगतान समाधान शुरू करने के लिए पेमेंट तकनीक में प्रमुख वीजा के साथ समझौता किया है। तो यानी अब छोटे लघु उद्योगों के साथ जैगल के साथ समझौता किया गया है। जैगल की बात आई है तो 2011 में स्थापना की गई थी, मुख्यालय इसका हैदराबाद में। ठीक है ना, इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस यानी इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया गया है? तो 25 मई को मनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
देख लेते हैं अब क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो यह जो दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, और उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं, और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही माना जाता है। ठीक है, इस दिवस को मनाने की घोषणा 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी। तो रोनाल्ड रीगन के द्वारा इस दिवस के मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है ना, चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। चलिए बढ़ लेते हैं अब मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो दोस्तों पिछले दिन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, आज हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोग एक बार अपने माइंड में जितने भी डेज हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किस देश की जो टेनिस खिलाड़ी हैं जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की है। तो जेमी हैम्पटन जो है यह अमेरिका की खिलाड़ी हैं और इन्होंने अब हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। और कैसे खिलाड़ी हैं, तो यह एक टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात आई है अमेरिका की, देख लेते हैं अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो अमेरिका जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए का फुल फॉर्म होगा, जिसे हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहेंगे। राजधानी अमेरिका की क्या है, तो वॉशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। करेंसी अमेरिकी डॉलर चलती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आप सभी लोगों को पता ही है। देख लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है ना, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे है, तो किस नदी के किनारे है, तो यह पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेता है, तो कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। मिसौरी नदी जो है यह यूएसए की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ठीक है ना, तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस यानी यूपीडीएफ को कौन सा वॉर गेम सेंटर हैंड ओवर किया है, तो इंडिया के द्वारा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर। तो इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा द्वारा अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र यूपीडीएफ को सौंप दिया गया है। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में जोमेटो के सह संस्थापक कौन बने हैं, तो मोहित गुप्ता को बनाया गया है जोमेटो का सह संस्थापक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात आई है जोमेटो की, तो देख लेती है यहाँ पर हम जोमेटो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो जोमेटो जो है यह एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है। ठीक है ना, स्थापना कब की गई थी, तो जुलाई 2008 में यह स्थापित हुई। तो मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इन्हें चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने ताज सेट्स के साथ फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन प्रदान करने के लिए समझौता किया है, तो यह किया गया है REC लिमिटेड के द्वारा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात आई है REC लिमिटेड की, तो देख लीजिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो रूरल इलेक्ट्रिफिशियन जो होता है इसका फुल फॉर्म रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना 25 जुलाई 1969 में। मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, CMD कौन है, तो अजीत कुमार अग्रवाल इसके CMD हो जाएंगे। तो फिर से एक बार फुल फॉर्म देख लीजिए यहाँ पर, इसका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो किसने समझौता किया है, तो WHO ने के साथ, तो IOC के द्वारा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए IOC, चूँकि WHO के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप IOC के बारे में देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को नया फैक्ट लग रहा होगा ये। तो विश्व में ओलंपिक खेलों को जो है, जितने भी ओलंपिक्स खेल होते हैं उसे IOC के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। तो अब IOC इतना इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप लोगों को इसका फुल फॉर्म भी जानना जरूरी हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहते हैं। हिंदी में स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी। ठीक है, अब मुख्यालय कौन है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में यहाँ इसका मुख्यालय हो जाएगा। अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाच इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम यहाँ से WHO से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में कहेंगे। स्थापना 7 अप्रैल 1948 यानी 1948 में की गई थी। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबाइट्स पर सेकेंड का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। राजधानी यहाँ की कैनबरा है, करेंसी डॉलर चलती है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हो जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस देश की पहलवान हाना किमुरा का निधन हुआ है? तो हाना किमुरा जापान देश की एक पहलवान है, अब इनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो जापान जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी यहाँ की टोक्यो जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। करेंसी जापानी येन है और प्रधानमंत्री शिंजो आबे हो जाएंगे। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में लॉकडाउन के बाद आयोजित होने वाली हुनर हाट की थीम क्या रही है? तो लोकल टू ग्लोबल रही है हुनर हाट की इस वर्ष की थीम, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क के आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ मुखर्जी को जो है नियुक्त किया गया है न्यूयॉर्क आयोग के सदस्य के रूप में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिद्धार्थ मुखर्जी। न्यूयॉर्क शहर जो है कहाँ पे है? तो यह अमेरिका में पड़ता है। तो चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना की शुरुआत की है? तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना की शुरुआत की गई है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एफडी क्या होता है? तो एफडी जो होता है इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो हो जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, बात आई है एचडीएफसी की, तो देखेंगे एचडीएफसी के फुल फॉर्म और भी कुछ फैक्ट्स के बारे में इसके। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होगा। स्थापना है अगस्त 1994 यानी 1994 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? तो सीएम वासुदेव इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रबंधक निदेशक कौन है? तो आदित्य पुरी जी इसके प्रबंध निदेशक हो जाएंगे। चीजें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के से मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं बिहार राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो स्थापना है 22 मार्च 1912 में की गई थी। राजधानी यहाँ की पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि जनता दल पार्टी से जुड़े हुए हैं। गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान बिहार राज्य के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है ना। बिहार उच्च न्यायालय के जो है बात करेंगे तो पटना उच्च न्यायालय है। और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के कौन है? तो संजय करोल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 3 इसके पड़ोसी स्टेट्स जो हैं हो जाएंगे। एक पड़ोसी इसका देश भी लगा हुआ है इसके साथ, तो नेपाल है। और बिहार में लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो 40 सीटें हैं, 16 सीटें राज्यसभा के लिए हैं और 243 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं रिवीजन की ओर। तो हम सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे आप लोगों को रिवाइज भी कराते हैं इसी क्लास में, जिससे चीज़ें आप लोगों को याद हो जाए। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने भी ग्रुप्स, स्टडी ग्रुप्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम इन क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी IDRC का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किसने सांस लेने में सक्षम PPE किट नवरक्षक तैयार किया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा इस किट को तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में किस कंपनी ने नए भुगतान समाधान खोजने के लिए वीजा के साथ समझौता किया है? तो जैगल है ना, जयकल ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस यानी इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया गया है? तो 25 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये है अमेरिका की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा था, हाल ही में भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस यानी UPDF में कौन सा वॉर गेम सेंटर हैंड ओवर किया है? तो इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोमेटो के सह संस्थापक कौन बने हैं? तो मोहित गुप्ता बने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है,
हाल ही में किसने ताज सेट्स के साथ फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो REC लिमिटेड के द्वारा यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसने समझौता किया है? तो IOC ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, किस देश में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबाइट्स पर सेकेंड का नया रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह बनाया गया है नया रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किस देश की पहलवान हाना किमुरा का निधन हुआ है? तो यह है जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लॉकडाउन के बाद आयोजित होने वाली हुनर हाट की थीम क्या रही है? तो लोकल टू ग्लोबल रही है इस वर्ष की हुनर हाट की थीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क के आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो सिद्धार्थ मुखर्जी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन के केयर FD योजना की शुरुआत की है? तो HDFC बैंक के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। और रिवीजन का हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपए की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।